जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की स्वाभिमान यात्रा जमशेदपुर के बारीडीह से चलकर एग्रीको मैदान पहुंची, जहां रैली जनसभा में तब्दील हो गई। महिला मोर्चा के सचिव का कहना है कि यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकलेगी जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। स्वाभिमान यात्रा कहाँ निकाला जाता है? जिस जगह पे आप रह रहे हो, जहाँ का आप खा रहे हो, जहाँ आप कमा रहे हो, तो आप उस क्षेत्र का स्वाभिमान यात्रा निकालिए। आपको हम लोगों ने रोका नहीं है स्वाभिमान यात्रा निकालने के लिए, रोका ये हम लोग ये रोका है हम लोगों ने कि वो स्वाभिमान यात्रा जो था आप उन राज्यों में, जो राज्य का नाम जुड़ा हुआ था, उस राज्य में जाके आप निकालिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप हमारे झारखंड में निकाल रहे हैं, हमारा झारखंड का खा रहे हैं, हमारा झारखंड में कमा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं या कमाने खाने आए हैं, तब उस तरह से रहिए। आज उन लोग को अगर इतना ही उन लोग को झारखंड का स्वाभिमान था तो आज हम लोग का स्वाभिमान यात्रा में वो लोग शामिल हो सकते थे, क्यों नहीं हुए? यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ कमा रहे, लेकिन यहाँ होना चाहिए था हम लोगों को। इसलिए अपना स्वाभिमान बचाना है सर। और एक बात सबको मालूम है, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, गूगल में देखा है कि लगभग 3 मिलियन वर्ष पूर्व जब समुद्र से पृथ्वी प्रथम बार बाहर आई थी, तो सबसे पहले पृथ्वी माता का जो यही धरती, झारखंड का जो इस कोल्हान का सारंडा जंगल है, यही धरती सबसे पहले पृथ्वी से बाहर आई, पृथ्वी का सबसे पहले यही क्षेत्र समुद्र से बाहर आई थी। तो हमें तो गर्व है कि हम लोग झारखंडी है, तो हम लोग को हर जगह सम्मान मिलना चाहिए और हम लोग को अपना स्वाभिमान बचाना है। इसीलिए हम लोग का ये उद्देश्य है। और जो हम झारखंडी हैं, हम लोग खुद मजदूरी कर रहे हैं सर। ज्यादातर लोग झारखंड के आपको गरीबी स्थिति में मिलेंगे और मजदूर मिलेंगे, और दूसरे राज्य के लोग आप साधारण बिष्टुपुर जाके देखिए सर, बिष्टुपुर में जितना क्वार्टर है लगभग 95% क्वार्टर आपको दूसरा राज्य के लोगों का मिलेगा। क्या हमारे झारखंड में बीटेक एमटेक वाले स्टूडेंट नहीं है? क्या हमारे झारखंड में बीबीए एमबीए वाले स्टूडेंट नहीं है? क्या हमारे झारखंड में IT डिप्लोमा वाले स्टूडेंट नहीं है? क्या हमारे झारखंड के लोग कंपनी में जॉब नहीं कर सकते थे? क्या हमारे झारखंड के लोगों को वो कंपनी का क्वार्टर नहीं मिल सकता था? एक जमाने में वो विष्णुपद महतो का था, एक झारखंडी का था, तो फिर आज उस झारखंडी में बाहर के लोग कैसे बसिंदा हो गए हैं सर? सारा क्वार्टर बाहर के लोगों का कैसे है? हम झारखंडी कहाँ जाएंगे? और वही लोग यहाँ पर आके दूसरा राज्य के नाम का स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। ये यहाँ झारखंड में रहेंगे, यहाँ का नमक खाएंगे, तो यहाँ का स्वाभिमान यात्रा निकालना चाहिए, अन्यथा उन लोग को यहाँ से हम लोग निकालने में भी देर नहीं लगाएंगे सर। गुमला के घाघरा ब्लॉक परिसर में जनजातीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ST/SC आयोग के राष्ट्रीय सदस्य आशा लकड़ा मुख्य रूप से शामिल हुई। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्वाधान में घाघरा ब्लॉक में जन सुनवाई रखे थे और तमाम ब्लॉक के अलग अलग गांवों से सभी पंचायत के आम पब्लिक यहाँ आए हुए थे और कई लोगों ने कई तरह का विषय लेकर के आए हैं। अगर हम जन वितरण प्रणाली से लेकर के सड़क, रोड, पानी, बिजली तक की बात अगर करेंगे तो ये कई समस्याएं यहाँ आए हैं। कई समस्याएं जो है आज ऑन द स्पॉट भी समाधान हुए हैं। कई लोगों का आवास का, कई लोगों का पानी का, कई लोगों का कुआं का, जो आज भी 3rd किस्त तक गए हैं, 4th किस्त नहीं जा पाए हैं, और कुआं जो मिले हैं तो उस कुआं का भी निर्माण आधा अधूरा हुआ है। इन सबको भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। अधिकतर अगर देखा जाए तो लोगों को राशन नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, जिसको गरीब को दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं PDS दुकानदारों का मनमानी के कारण आज इन लोगों को राशन नहीं मिल पाया है और उनका कई आवेदन आए हैं। आज हमारे बीच में DSO मैडम भी है। मैंने इनको बोला है जो PDS का ये दुकानदारी है, चाहे समिति में है या एकल है, दोनों पर जिन्होंने आज तक 13 महीना से, 6 महीना से, 2 साल से राशन नहीं दिए हैं, उनको आयोग के माध्यम से आज आयोग का निर्देश अनुसार कार्रवाई करें और गरीब को उनको राशन दिया जाए। जमशेदपुर में अटल विचार मंच की तरफ से एक विचार गोष्ठी का आयोजन बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में आयोजित किया गया, जहां देश के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विचार गोष्ठी का विषय वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर था। मौके पर शहर के कई प्रसिद्ध समाजसेवी भी मौजूद थे। कितना भी छोटा अंश क्यों नहीं हो, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, और उससे अटल जी ने इस बात का परिचय दिया कि राजनीति में नैतिकता जिंदा है और उस नैतिकता के आधार पर
हम आगे दिखा सकते हैं। ये दूसरी बात है कि 1999 का चुनाव हुआ, दोबारा सरकार में हम लोग आ गए और 2007 तक वो सरकार चली। क्या आज आप कल्पना कर सकते हैं, आज के दिन क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत सरकार एक वोट से हार जाए? नहीं। आज जो विशेष परिस्थिति है उसमें एक वोट से हारने का सवाल ही नहीं, उसमें तो 200-300 वोट से जीतने का प्रश्न है। कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत लचरागढ़ ईदटाण मैदान में द मैन ऑफ द ट्राइबल्स हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच का आयोजन हुआ, जिसमें कुजूर ब्रदर्स ए की टीम 4-1 से विजयी रही। मैच के दौरान विधायक नवन विक्सल कोनगाड़ी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, साथ ही हमारे सिमडेगा जिले को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है। इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय करने में हम सभी को योगदान करना चाहिए। खेल के माध्यम से सैकड़ों खिलाड़ी विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। हॉकी खेल आदिवासी समुदायों में सबसे लोकप्रिय खेल रहा है और आदिवासियों का हॉकी का और इस देश का नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा जी ने कई वर्षों पहले साबित कर चुके हैं। आज आप नाम देखिए, द मैन ऑफ द ट्राइबल्स हॉकी के नाम से इस खेल को आदिवासियों के बीच में और भी लोकप्रियता, और जो अभी झारखंड में हॉकी का, मेंस हॉकी का ग्राफ गिरा है, इसे ऊंचाइयों तक लेने के लिए लचरागढ़ के आदिवासी और मूलवासी समुदायों के लोगों ने पीरा उठाया है और इसी उद्देश्य को लेकर कि झारखंड भी हॉकी के ऊंचाइयों को फिर से छुए। हॉकी सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र के किलेसेरा गांव में एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने इलाज के दौरान बच्ची की किडनी चोरी करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग का चेहरा जल गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान लड़की को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद लड़की के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। जब अंतिम संस्कार के लिए शव को खोला गया और देखा गया तो परिजनों के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि मृत लड़की के पेट के नीचे चीरा लगा हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने यह आरोप लगाया कि उनकी बेटी की किडनी की चोरी की गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए सर कि ऐसा, मेरी बेटी तो अच्छा थी, हठा कटा थी मेरी बेटी, और वो फुल रिस्क देकर मेरे को बोला था कि तुम्हारी बेटी का स्किन का प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रॉब्लम रहा था तो जान का प्रॉब्लम। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी। आप बताइए कि जो होना था ये हो गया, अब जैसे आप लोग दफनाना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मेरी बेटी का पोस्टमार्टम करवा के उसका इंसाफ चाहते हैं कि उसकी पेट से कुछ ऐसा कुछ अत्याचार तो नहीं हुआ है उसके अंदर से, हम यही चाहते हैं सर। मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए सर कि ऐसा, मेरी बेटी तो अच्छा थी, हठा कटा थी मेरी बेटी, और वो फुल रिस्क देकर मेरे को बोला था कि तुम्हारी बेटी का स्किन का प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रॉब्लम रहा था तो जान का प्रॉब्लम। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी। आप बताइए कि जो होना था ये हो गया, अब जैसे आप लोग दफनाना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मेरी बेटी का पोस्टमार्टम करवा के उसका इंसाफ चाहते हैं कि उसकी पेट से कुछ ऐसा कुछ अत्याचार तो नहीं हुआ है उसके अंदर से, हम यही चाहते हैं सर। मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए सर कि ऐसा, मेरी बेटी तो अच्छा थी, हठा कटा थी मेरी बेटी, और वो फुल रिस्क देकर मेरे को बोला था कि तुम्हारी बेटी का स्किन का प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रॉब्लम रहा था तो जान का प्रॉब्लम। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी। आप बताइए कि जो होना था ये हो गया। गिरिडीह के नगवा पंचायत में बैठक हुई और इस बैठक में जेएमएम के तमाम नेता शामिल हुए। इस प्रखंड स्तरीय बैठक में 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि से बीजेपी घबरा गई है और इस योजना के खिलाफ बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। तो 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला।
और गिरिडीह के गांवा प्रखंड के चेरवा गांव के स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विकास नहीं होने से उन्होंने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने पुल और सड़क निर्माण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सेरुआ पंचायत में चेरवा गांव बसा है। यहां गांव जाने के लिए एक सकरी नदी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे बरसात के वक्त लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव जाने के लिए एक और रास्ता है, लेकिन वो 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस कारण लोग इसी नदी से होकर आवाजाही करते हैं। ये नदी आधा दर्जन से अधिक गांवों के साथ तीसरी प्रखंड को भी जोड़ता है। ग्रामीणों ने कहा यहां पुल और सड़क निर्माण की मांग को लेकर सांसद विधायक के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधियों के पास भी वो कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सिर्फ वोट बहिष्कार ही उनके पास एकमात्र विकल्प बचा है। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है कि कई तरह की बीमारियां, जैसे अभी कोरोना जो फैली थी उसमें देखने को मिला चेरवा में। ये पुल नहीं होने के कारण जाने आने में दिक्कत, मरीज कोई भी हो उसके लिए 10 मिनट कीमती होता है। जाने आने का टाइम लगने की वजह से, विलम्ब की वजह से एक कोरोना का मरीज का मौत भी हो गया, जिसका डायरिया की वजह से 1-2 लोगों की मौत भी हो गई, जो यातायात की ना सुविधा होने कारण। और काफ़ी घूम के जाने के लिए 1 घंटा समय लगता है। पुल तो दिया हुआ, लेकिन 1 घंटा समय लगता है। 1 घंटा आप भी जानते हैं कि मरीज को ले जाने के लिए 10-10 मिनट, 1-1 मिनट भी कीमती होती है। उतने देर में उसको डायरिया के कारण जो है मौत हो गई। इसी तरीके से एक बार वज्रपात हुई था 3 साल पहले, यही पुल के कारण। बरसात थी, पुल भरी हुई थी, नदियाँ भरी हुई थी, पुल नहीं होने के कारण वज्रपात को भी हम हॉस्पिटल सही ढंग पे नहीं ले जा पाने के कारण उसको भी मौत। क्या समस्या है यहाँ पे?